मीटिंग बैठक हुई, कहाँ कहाँ के लोग आए हुए और क्या क्या महत्वपूर्ण जिन विषयों पर संगोष्ठी हुई है? सर, आज जो सभा हुआ है, दो महापुरुष थे। बिहार के मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि साहब। दोनों का ये जन्म शताब्दी चल रहा है, 100वां साल हो रहा है। दोनों ही बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी में बहुत संघर्ष किए। दोनों ही समाजवाद और सर्वन संस्कृति के मानने वाले थे। दोनों के अंदर पूरे भारत का जो सोच है, वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ जाति नहीं है, धर्म नहीं है, इंसान और इंसानियत है, ऐसे दो महापुरुषों का ये जन्म शताब्दी चल रहा है। तो हम लोगों ने कोशिश किया, हम लोग उनके फॉलोअर हैं। कर्पूरी ठाकुर, करुणानिधि और पूरे समाजवाद, सर्वन संस्कृति, भगवान बुद्ध को मानने वाले, मोहम्मद साहब को मानने वाले, ईसा मसीह को मानने वाले, गुरु नानक देव को मानने वाले, कबीर साहब को मानने वाले, संत रविदास जी को मानने वाले, ये जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने हम सबों को ऊंच नीच हटा करके एक मानव बनने का सोच रखा। आज वैसे का जन्म शताब्दी था और हम लोग कोशिश किए कि इसमें जो विद्वान लोग हैं उनका पॉइंट वाइज बात हो सके। इसमें देश में कम से कम 10 प्रदेश के लोग थे, बिहार, यूपी, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बहुत जगह के लोग थे और वो लोग आए हैं आशीर्वाद देने के लिए। और यहाँ हम लोग 3 बात पर के उनके जन्म शताब्दी, उनके क्या विचार थे, क्या व्यक्तित्व थे, उन्होंने देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, सारे समाज के लिए क्या किया, इस पर चर्चा हुआ। दूसरी बात थी कि हम 340 एक आर्टिकल है जिसमें बाबा साहब ने लिखा कि जिस समाज का प्रतिनिधि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में नहीं है और वो अपने शक्ति से खुद चुन के नहीं आ सकते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके आयोग बना करके उनके लिए व्यवस्था करके लोकसभा, राज्यसभा में पहुंचाने के लिए। लेकिन आज 70-72 साल हो गया है, ये समाज पर कोई सोचने वाला नहीं है। कर्पूरी ठाकुर हुए जिन्होंने 1978 में मुंगेरी लाल के आयोग को विरोध के बावजूद उन्होंने लगाया। आज बिहार में एक समन्वय है। आज आप देखेंगे ना कि इस ओबीसी 340 है, इसको ब्रदरहुड कम्युनिटी बोलते हैं। इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं। हमने कि ये इस देश के मूल निवासी हैं जिनका इस खून खानदान से रिश्ता है, सब इसमें हैं। लेकिन वो अपने भोलापन की वजह से, उनमें छल प्रपंच नहीं है, वो पीछे रह गए। और हम लोग उनको जगाने के लिए, उनके हक अधिकार दिलाने के लिए ये छोटा सा प्रयास है। सर, आप हमारा जो समाज है लगातार आंदोलन कर रहा है, समाज को जागरूक कर रहा है, लेकिन सरकार नहीं बनती है। इसकी कारण क्या है? वो सरकारों में मार खाती है, समाज मार खाते हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, तो कहाँ गलतियाँ हो रही हैं? मैं सर जी जो समझ पा रहा हूँ, जिसको हम जगाने चले हैं वो जाग नहीं रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ पर कई शासक आए, आक्रमणकारी आए, उन्होंने अपने धर्म, समाज, संस्कृति को इस तरह फैला दिया कि उसके गुलाम हो गए। और हम आज उसी की बात करें। आज हमें अपने को पहचानने कि हम क्या हैं। हमें हिंदू मुस्लिम में लहरा दे रहा है, जबकि हमारा खून खानदान एक है। मान लीजिए कि हम हैं, मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ठाकुर है, मैं नाई समाज से हूँ। एक नफीस सलमानी साहब है, ये नाई समाज से हैं। कोई कुलदीप सिंह सिख है, नाई समाज से। पता है, हम लोग एक खून खानदान के हैं। हम इस देश की मिट्टी के बने बेटा बेटी हैं और हमें धर्म पर अलग कर दिया गया। हम कमज़ोर हो गए। जब यूनिटी की बात आती है, तुम थोड़ा सा ऊंचा हो, तुम थोड़ा सा नीचा हो, हम नहीं आ पाते। थोड़ा सा तुम धर्म से दूर हो, हम अलग हैं। तो ये हमारा प्रयास है कि धर्म को हटाते हुए, जातों को हटाते हुए, जमात बनाते हुए, जो भारत देश के मूल निवासी लोग थे, जिनका देश है, आज उसी देश को विदेशी लोग घोषित करने लग रहे हैं। हम उनको जगाने का कोशिश। सर, देश की राजनीति में काफ़ी भूचाल आ चुका है। और अगर जहाँ शैली की बात करें तो वही सन 2000 के दशक में जो शैली हुआ करती थी, जिस प्रकार से अगर संसद में कोई भी खड़ा होता था उसका मान और सम्मान सब कुछ होता था। मगर आजकल के राजनीति में अगर देखा जाए तो वहाँ पे सब कुछ भड़ास जो होती है बाहर की, वो अंदर निकाली जाती है। तो उस पर लेकर के कैसे, मतलब कि 2024 है, करीबी है, उसको बदलने की या उसे परिवर्तन करने की कोशिश का आप लोग कर रहे हैं? उसका
आंसर यही लोग देंगे, MBC OBC लोग देंगे। आप बुरा मत मानिएगा सर, यहाँ से कुछ तो निर्णय ऐसे लिया नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक होने के लिए। आज जो बोल रहे हैं, रमेश बिधुरी बोल रहे हैं, कौन है वो? इस जगह करके शासक जाति गुजर हैं। कौन बोलते हैं? राम प्रवेश वर्मा, साहब सिंह वर्मा बोलते हैं, आग लगाते हैं, और शासक जाति हैं। कौन बोलता है? कपिल मिश्रा बोलता है। कौन बोलता है? मनोज झा बोलता है। जो 5 अनुराग ठाकुर बोलते हैं, जो यहाँ के शासक जाति हैं, शासक जाति। और आप देखेंगे ये शासक जातियाँ 6-7 जातियाँ इस तरह से हावी हैं कि हमको आपस में लड़ा दे रहे हैं। वो हमें पहचानते लेकिन हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, है ना। और ज़्यादातर ये शासक जातियाँ विदेशी हैं। ये शासक जातियाँ विदेशी हैं, 2500 साल पहले से आए हैं, अशासन कर रहे हैं, और हम आज उनके गुलामी पे लगे हुए हैं। इसका एक ही रास्ता है कि हम अपने भाई को पहचानें। आपके पीछे एक स्टालिन जी का फोटो है, मुख्यमंत्री जो तमिलनाडु के, वो भी काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने भी मतलब ऐसा कुछ बोला है? देखिए, कुछ लोगों उनके बात को गलत रूप से प्रसारित किया है। उनका कहना है कि जो हिंदू धर्म है, चूँकि हम लोग बिहार के हैं तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म में अंतर समझते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, वो सबको यही समझते हैं। उनका कहना है कि जो इसमें गलत बात है, सनातन धर्म भगवान बुद्ध के है, सत्य सनातन है, जिसका सत्य, न्याय और मानव सेवा पर आधारित है। दूसरा धर्म है ब्राह्मण धर्म, जो अन्याय, भय, भ्रम और शोषण पर आधारित है। उस भय, भ्रम, शोषण पर आधारित धर्म का उन्होंने विरोध किया। और उन्होंने कहा है कि इस धर्म से ये बात को हटा देना चाहिए। गांधी कहे थे ना, इंसान के अंदर जो गलत है उसको मिटा दो, वो इंसान बन जाएगा। उन्होंने कहा वो धर्म से वो हटा दीजिए, फिर ये देश छोड़ने की चिड़िया हो जाए। यहाँ उनके जो विरोधी लोग हैं, उन्होंने कहा है कि उनको जनसंहार कर देंगे, और उसको लोग प्रचार किया गया। हम जैसे लोगों का कर्तव्य है कि करेक्ट करना है कि उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने जो अधर्म के काम चल रहा है, भ्रम का काम चल रहा है, इंसान के भेद करने का काम चल रहा है, ऊंच नीच का काम चल रहा है, उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए, उसको नाश करने के लिए बोले हैं। लेकिन सर, ये तब तक अच्छा लग रहा था जब तक देश आज़ाद नहीं था। 70 साल से ज़्यादा हो गया देश आज़ाद हुए, और अभी तक देश में आप लोग समाज को संगठित नहीं कर पाए, ना जागरूक कर पाए, और शोषण भी हो रहा है। तो गलती किसकी है? समाज की है या नेताओं की है? गलती उनकी गलती है। हमारे देश की एक बड़ी खासियत है, हमारे देश के नागरिक ईमानदार हैं, इनोसेंट हैं। नेता बेईमान हैं, नेता बिकाऊ हैं, बाजारू हैं। हमारे नेता, जब जिस दिन हमारे समाज में एक अच्छा नेता आ जाता है, उदाहरण के तौर पे देखता हूँ, अन्ना हजारे आए दिल्ली में, लोगों को लगा कि इनसे अच्छा कोई नहीं है, पूरे देश उनके तरफ हो गए। BP सिंह आए, देश उनके तरफ हो गए। जयप्रकाश जी आए, उनकी तरफ हो गए। गांधी आए, उनकी तरफ हो गए। जनता ईमानदार है, लेकिन इसे कोई अच्छा मिल नहीं रहा जगाने के लिए। जिस दिन हम सब समझ में आ जाएगा कि हमें समाज की ज़रूरत क्या है और कौन ठग रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है ना, शायद हम समझ पाएंगे। विकल्प क्या है सर? विकल्प एक ही है, ये मिशन है। हम भाई हैं, हम देश के जो मूल निवासी हैं, उसको जाति धर्म से हट करके एक होना पड़ेगा। आपका देश था, कभी किसी ने लूटा और आप लूटते रहें और आप उसमें जीते रहने की आदत हो गई। आपको समझना पड़ेगा। हम लोग ये चला रहे हैं, बस। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।